बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ बेकरी स्टाइल सैंडविच की रेसिपी शेयर करूँगा। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बन के तैयार होते हैं और इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आइए चलते हैं और जल्दी से बेकरी स्टाइल सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बेकरी स्टाइल चिकन सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हमने चिकन को कुक कर लेना है और चिकन को कुक करने से पहले हमने इसको करना है मैरिनेट। तो ये मेरे पास 400 ग्राम के जितना चिकन है और ये बोनलेस चिकन लेकर इसको मैंने छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया है। अभी यहाँ पे चिकन में सबसे पहले हम शामिल करेंगे 1/4 कप सफ़ेद सिरका और 1 खाने का चम्मच यहाँ पे हमने इसमें मैरिनेशन मसाला शामिल कर देना है। ये हमारा कमर्शियल मसाला है जो हम बना के रख लेते हैं। इसकी रेसिपी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप वहाँ से रेसिपी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मसाला शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने के चम्मच के जितना कुकिंग ऑयल और ऑयल शामिल करने के बाद भी हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो आप चाहें तो आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख भी सकते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्टली कुक करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है और पैन में हमने शामिल कर देना है मैरिनेट किया हुआ चिकन और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच पानी भी शामिल कर देना है। और यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करना है और कवर करके हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे कुक कर लेना है ताकि चिकन अपने जूसेस रिलीज़ करे और उसी में अच्छे से ये गल जाए, कुक हो जाए। तो मिलते हैं फिर आपसे 20 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चिकन को कुक होते हुए 20 मिनट हो चुके थे और माशाल्लाह चिकन हमारा बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप इसको कोयले का धुआं भी दे सकते हैं या आप इसको सिंपल ऐसा प्लेन भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम इसकी फ्लेम करेंगे बंद और इसको ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अभी हमने अंडों को कट कर लेना है। तो ये मेरे पास 4 अदद हार्ड बॉइल्ड एग्स हैं और यहाँ पे हमने इसका छिलका वगैरह उतार लिया था। अभी हमने छुरी की मदद से इसको गोल स्लाइसिस में कट कर लेना है। तो स्लाइसिस ना तो बहुत ज़्यादा मोटे हों और ना ही ज़्यादा पतले हों। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप सैंडविच लवर्स हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के बन के तैयार होते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने अंडे भी कट कर लिए हैं। अभी हम इनको करते हैं साइड पे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अभी मैंने जो है ये 350 ग्राम की जितनी पिज़्ज़ा डो ले ली है और यहाँ पे अभी हमने इसको रोल करना है। तो पिज़्ज़ा डो की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। क्योंकि अगर मैं ये सारी रेसिपी यहाँ पे बनाना शुरू करता तो रेसिपी जो है वो लंबी हो जानी थी। तो इसलिए जो है मैंने रेसिपी पहले बना के चैनल पे डाल दी हुई है, वो आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे इस पिज़्ज़ा डो को बिल्कुल बारीक हमने रोल कर लेना है, बेल लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे पिज़्ज़ा डो को रोल कर लेने के बाद हमने इसके ऊपर जो है वो 4 ब्रेड के स्लाइसिस रख देने हैं। और ब्रेड स्लाइसिस के ऊपर सबसे पहले हमने 2 के ऊपर लगा देनी है टोमेटो केचप या चिली गार्लिक सॉस 1 खाने का चम्मच। और इसके बाद यहाँ पे दूसरे ब्रेड स्लाइसिस के ऊपर हमने लगा देनी है मेयोनीज़ और यहाँ पे मेयोनीज़ को भी हमने ब्रेड स्लाइस के ऊपर अच्छी तरह से फैला लेना है। और यहाँ पे ब्रेड स्लाइसिस के ऊपर सबसे पहले हमने कुक किया हुआ चिकन डाल देना है। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने चिकन की क्वांटिटी कम रखनी है या ज़्यादा रखनी है। और यहाँ पे चिकन डालने के बाद हमने जो अंडे कट करके रखे थे उबले हुए, वो हमने इसके ऊपर लगा देने हैं 3-3 4-4 स्लाइसिस। और अंडे रखने के बाद हमने इसके ऊपर डाल देनी है चेडर और मोज़रेला चीज़। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपने सिंपल मोज़रेला चीज़ डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ पे चीज़ डालने के बाद हमने जो दूसरा ब्रेड का स्लाइस था वो इसके ऊपर रख देना है।
और यहाँ पे हमने छुरी की मदद से या पिज़्ज़ा कटर की मदद से हमने इस ब्रेड को इस तरह करके कट कर लेना है। और यहाँ पे कट करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से इसकी जो साइड्स हैं उसको हमने बंद कर लेना है। तो ये काम थोड़ा सा ट्रिकी है, मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस तरह नहीं कर पा रहे, आपसे नहीं हो रहा, तो सिंपल आपने बारीक डो रोल करके तो एक एक हिस्से के ऊपर आपने इसको करने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको बंद कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे सैंडविच को हमने अच्छी तरह से कवर कर दिया है डो के साथ, और यहाँ पे कोई भी छुरी या कांटे की मदद से हमने इसके ऊपर हल्के हल्के से जो है वो सुराख कर लेने हैं, ताकि बेकिंग के दौरान हमारी ये जो पिज़्ज़ा डो है ये राइज ना हो। और यहाँ पे हमने इसको बेकिंग ट्रे पे रख देना है। और यहाँ पे ये देखिए जी, यहाँ पे हमने ये सैंडविचेस तैयार कर लिए हैं। अभी हमने थोड़ी थोड़ी सी केचप या चिली गार्लिक सॉस लेनी है और ये इनके ऊपर लगा देनी है। और यहाँ पे लगाने के बाद हमने इसके ऊपर मज़ीद डाल देनी है चीज़। और चीज़ डालने के बाद अभी हमने इसके ऊपर जो रिंग है शिमला मिर्च का वो एक एक अदद रख देना है। और इसी तरह यहाँ पे हमने जो प्याज के रिंग्स हैं वो रख देने हैं। और इसके बाद हमने इसके ऊपर जो है वो उबले और कट किए हुए अंडे लगा देने हैं। और यहाँ पे हमने मज़ीद इसके ऊपर जो है वो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ रख देनी है, लगा देनी है। तो एक सैंडविच जो है वो मैं अंडों के बगैर ही बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली अंडे पसंद नहीं है। इसलिए अगर आपको भी स्किप करना चाहते हैं तो आप भी अंडों को स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे सैंडविच जो है ये रेडी हैं। अभी हम इनको 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे, या तब तक हम इसको बेक करेंगे कि इनके ऊपर खूबसूरत सा ब्राउन कलर आ जाए। तो मिलते हैं फिर आपसे 20 मिनट के बाद। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, ये देखिए यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार से बेकरी स्टाइल चिकन सैंडविच बन के बिल्कुल रेडी हैं। और यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। और यहाँ पे अभी हमने इनको निकाल लेना है और इनकी कटिंग करते हैं, और चलते हैं आपको दिखाते हैं कि कटिंग करने के बाद इनकी लुक कैसे आएगी। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने एक सैंडविच को कटिंग बोर्ड के ऊपर रखा है। अभी हमने इसको छुरी की मदद से कट कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार से हमारे बेकरी स्टाइल चिकन सैंडविचेस बन के बिल्कुल रेडी है। और माशाल्लाह आप इनकी लुक चेक करें, और अंदर से कितने जूसी हैं और सॉफ्ट हैं और बाहर से कितने क्रिस्पी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये बेकरी स्टाइल चिकन सैंडविचेस की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।